हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आफ्टर बीएमएस क्या ही स्कोप होता है, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा जो ऑलरेडी आप लोगों को पता हो। डेफिनेटली इस वीडियो से आप लोगों को नई जानकारी मिलेंगी अगर आप बीएमएस के बाद में, अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हो या बीएमएस करने वाले हो, ठीक है। तो आप लोगों को नई जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है, कि आप बीएमएस के बाद में और क्या क्या जो है आपकी स्कोप है। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पीजी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या जॉब्स हैं, कितना सैलरी मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन का मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिक वगैरह तो आप नॉर्मली है, ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ। नॉर्मली आपका इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में कौन से ऐसे मेन ब्रांडेड जो आपकी कंपनी है, जैसे पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, ठीक है, उनमें भी अगर डॉक्टर्स को हायर करते हैं तो उनमें भी क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर भी करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को याद से। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सिर्फ बीएमएस, प्लेन बीएमएस के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिप्लोमा या फिर आपका जो एमडी किए हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। सिर्फ प्लेन बीएमएस के बाद में क्या क्या वैकेंसी रहती है गवर्नमेंट की, स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले तो आफ्टर जो है आप बीएमएस जब करते हो तो एक पोस्ट निकलता है जो अभी बहुत सारे स्टेट में अभी जो है निकला हुआ है, ठीक है। जिन लोग एग्जाम भी दिला रहे हैं उनको भी पता होगा, ठीक है, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट रहता है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम भी होता है, ठीक है। इस पोस्ट में जो सैलरी रहता है वो 56,100 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपके इंक्रीज होते होते हैं, ठीक है, 1,77,500 तक होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है 1,77,500 तक आपका जो है जाता है, ठीक है। स्टार्ट कितना होता है 56,100 से, ठीक है। यह आपका आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है, जो पोस्ट है उसका सैलरी है। ये गवर्नमेंट का पोस्ट होता है, ठीक है। ये जो अभी बात कर रहे हैं पूरा गवर्नमेंट का जो पोस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बीएमएस, ठीक है। मेनली बीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा पोस्ट होता है गवर्नमेंट का, तो आपका मेडिकल ऑफिसर का रहता है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर का जो रहता है वो भी आपका प्रॉपर एग्जाम होता है, ठीक है, स्टेट वाइज इसका एग्जाम होता है। इसका जो सैलरी होता है, ठीक है, वो 35,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो आपका इंक्रीज होकर के, ठीक है, कितना हो जाता है 93,750, ठीक है। तो 93,750 तक जो है मेनली मैक्सिमम जाता है, ठीक है। ये मंथली सैलरी रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये किसका है, मेडिकल ऑफिसर का है, ठीक है। इसके बाद में एक और पोस्ट होता है, ठीक है, जो होता है आपका एनआरएचएम, ठीक है। अब एनआरएचएम का जो पोस्ट होता है, ठीक है, इसमें जो सैलरी होता है, ठीक है, तो अब इसमें ऐसा होता है सीएचओ जो नॉर्मली पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएमएस किया है, ठीक है। उसके बाद में तो इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो कितना होता है, तो समथिंग इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो आपका होता है 31,500, ठीक है। तो इसमें आपका वही रहता है 6,500 रुपीज़ आपका पर मंथ सैलरी रहता है, और उसके बाद में परफॉर्मेंस बेस्ड पे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। 15,000 तक इंक्रीज होता है। एक्चुअली में ये जो पोस्ट होता है, ठीक है, इसमें कई जाते भी नहीं है बीएमएस डॉक्टर्स। लेकिन देखो इसका जिन लोग अभी, अगर इन केस आपको अगर ये पोस्ट मिलता है तो अगर आप जाओगे तो उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। अगर आप जाते हो तो रूरल एरिया में मेनली इनका जॉब रहता है, ठीक है। और 1 साल अगर आप सर्विस देते हो तो आपको अगर इन फ्यूचर, जैसे कि आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का आपका पोस्ट खुल गया, ठीक है, आपने उसके लिए अप्लाई किया, एग्जाम भी दिला दिया, ठीक है, तो आपका जो साक्षात्कार एग्जाम होता है, ठीक है, पता है एक रिटर्न एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद में साक्षात्कार एग्जाम होता है। तो उसमें आपको जो है नंबरिंग मिलेगा। अगर आप पहले से सीएचओ के पोस्ट में हो, ठीक है, आप रूरल एरिया में काम किए हो, तो 1 साल का 10 मार्क मिलते हैं, ठीक है, 2 साल का वही 20 और 3 साल का आपका 30 के अराउंड मार्क मिलता है, ठीक है। तो आप इंक्रीज हो सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर सीएचओ के पोस्ट में हो, ठीक है, उसके बाद में सीधा इसमें जा सकते हो। अगर एग्जाम हुआ उसके बाद में जो साक्षात्कार है उसमें समथिंग 30 के अराउंड जो मार्क है वो मिलता है, ठीक है। तो ये भी है। तो ये 3 जो है मेजर पोस्ट है जो आपको आफ्टर बीएमएस गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। इन पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने सैलरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये तो हो गए आपके गवर्नमेंट के, ठीक है, बीएमएस में गवर्नमेंट के बाद में अब क्या होता है, प्राइवेट जो आपके बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका पतंजलि हो गया, जीवा हो गया, ठीक है, जो ब्रांडेड आपने सुना भी होगा, डाबर हो गया, इन लोग भी बीएमएस डॉक्टर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो अगर प्लेन बीएमएस है तो उन कंडीशन में क्या क्या सैलरी होगा, ठीक है, कौन से ऐसे, मैं सिर्फ टॉप जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, उसका लिस्ट मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो बीएमएस डॉक्टर्स को हायर करते हैं, तो मैं वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पतंजलि, ठीक है, आफ्टर बीएमएस अगर आप पतंजलि में अगर
वैकेंसी अगर खुला है, आपने अप्लाई किया, ठीक है, वैकेंसी कब खुलेगा, ठीक है, या फिर क्या पोस्टेज रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल में जब भी अगर आया, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप ब्रांडेड कंपनी में करते हो तो आपका एक पॉलिसी होता है, ठीक है, पॉलिसी इन द सेंस जैसे कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि ब्रांड वाली कंपनी में ही जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के सारे जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और जो खर्चे वगैरह होते हैं वो क्या है, उस कंपनी उठाता है, ठीक है, अगर इन केस आपको कुछ हो गया तो इस वजह से अधिकतर लोग जो है जैसे कि पतंजलि, डाबर, इनमें ही जाना पसंद करते हैं, ठीक है, अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिला तो, ठीक है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आफ्टर BAMS अगर आप जाओगे तो ये जो सैलरी देते हैं, ठीक है, 35,000 मंथली जो है इनका सैलरी रहता है। मतलब ये पैकेज के हिसाब से रहता है, 4.2 लाख के अराउंड पैकेज रहता है ईयरली, ठीक है, जिसमें 35,000 आपको मंथली अराउंड सैलरी मिलता है, ठीक है, अगर आप पतंजलि ज्वाइन किए हो तो, ठीक है। अगर उसका भी प्रॉपर पोस्ट वगैरह निकलता है या फिर जब पता रहता है, ठीक है, जैसे ही आपको वैकेंसी खुला है तुरंत आपने भर दिया, आपको मिल गया, ठीक है, तो जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, पतंजलि। इसके बाद में अपन बात करते हैं डाबर, ठीक है। तो डाबर में आफ्टर BAMS अगर आप चले गए हो, ठीक है, तो इसमें जो आपका सैलरी जो होता है, ठीक है, समथिंग 4 लाख के अराउंड जो है ईयरली देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा है कि आपका वही है कि वैकेंसी खुला है तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर दिए तो 34,000 के अराउंड मंथली इसमें सैलरी रहता है, ठीक है, डाबर में। और अदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो है ही। इसके बाद में बात करते हैं आपका जो है वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ बहुत पुराना कंपनी है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है। इसका जो सैलरी जो स्टार्ट होता है प्लेन BAMS के लिए 3.3 लैक्स पर ईयर स्टार्ट होता है, 28,000 मंथली सैलरी रहता है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैंने पतंजलि में बोला, ठीक है, डाबर में बोला, इनमें भी क्या है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग सैलरी ऐसा रहता है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैद्यनाथ जो है वो जैसे 28,000 आपका सैलरी है, ठीक है। अब इसमें भी आपका जैसे कि 6 ईयर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपका 5 लाख के अराउंड जो है आपका ईयरली सैलरी चला जाएगा। मतलब आपका वही है कि 35,000 या फिर वैसे समथिंग कुछ आपको पड़ेगा, ठीक है, मंथली। और वही है कि अगर आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5.2 लैक्स अराउंड सैलरी जाता है। और अगर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 7.2 लैक्स ईयरली सैलरी जो है ये अपने जो BAMS डॉक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वैद्यनाथ के बाद में आता है आपका हिमालय। तो हिमालय जो है वो मेनली आपका 3 से लेकर के 5 लैक्स जैसे ज्वाइनिंग अगर बात करें, ठीक है, हिमालय कंपनी में अगर एक BAMS अगर अप्लाई करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में वो ये 25,000 अराउंड रहता है, ठीक है, जो आपका धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए 42,000 मंथली आपका तक चला जाता है, यानी कि 5 लाख तक जो है ईयरली आपका जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 3 लाख का ही पैकेज रहता है इसमें, ठीक है, प्लेन BAMS के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बात करते हैं चरक फार्मा। चरक फार्मा पता होगा जिन लोग आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देता है, ठीक है, 5.2 लैक्स पर ईयर देता है, ठीक है, 45,000 रहता है इसका। और इसका पोस्ट भी बहुत कम खुलता है, ठीक है, ये भी BAMS डॉक्टर्स को हायर करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीवा आयुर्वेद, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। तो इसका जो सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है, BAMS डॉक्टर्स के लिए 4 to 5 लैक्स पर ईयर रहता है, ठीक है। मंथली जो रहता है, ठीक है, वो आपका 34,000 से लेकर के 42,000। मतलब देखो अब ये जो है ना 4 to 5 लाख, तो ये जैसे स्टार्टिंग में आप जाए, ठीक है, ज्वाइन कर लिए, उसके अंदर धीरे 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 करके इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनियां ऐसी होती हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपोजर वगैरह कैसा है, नॉलेज, उसके हिसाब से इन लोग जो आपका सैलरी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगभग जो मेन ब्रांड्स थे, ठीक है, उनके बारे में बता दिया कि कितने सैलरीज आप एक आफ्टर BAMS आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो कितना अर्न कर सकते हो वो हिसाब से आप लोग को आइडिया हो गया होगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो है ही है, ठीक है, प्राइवेट में भी आप यहाँ पे जॉब वैकेंसी जब खुलता है, ठीक है, ये अपने इनके प्रॉपर साइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ही जो है पता चलता है, ठीक है। तो अगर आप में से कई लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, मतलब ऐसे कंपनीज़ को, ठीक है, और उनको चाहिए कि कब वैकेंसी खुलता है उनके बारे में नॉलेज रहे, ठीक है, तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब भी इनके पोस्ट वगैरह खुलेंगे सिर्फ प्लेन BAMS के लिए, तो ठीक है। ये सिर्फ BAMS को नहीं, साथ ही साथ MD जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी हायर करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बट आज का जो वीडियो लेक्चर था वो सिर्फ प्लेन BAMS के लिए था, ठीक है। अगर आप BAMS करते हो उसके बाद में आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो आप लोग को भी पता है, ये तो नॉर्मल ही है जो अभी दे रहे हैं, 28,000 हो गया, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका हॉस्पिटल भी आपका इंक्रीज़ करता है 50,000, ठीक है, कई लोग का 60,000 तक हो जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में।
ठीक है। तो सेम चीज़ ये कंपनी भी करती है, लेकिन अधिकतर लोग कंपनी में जाना इस वजह से प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, ठीक है। इन केस जैसे कि अगर आपका कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है, ठीक है, तो आप जा नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका फीस नहीं कटेगा, ठीक है, आपको प्रॉपर उसका मनी मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जो प्राइवेट्स अगर बड़ी कंपनियां हैं जैसे पतंजलि हो गया, जीवा हो गया, वैद्यनाथ हो गया, इनको जो है प्रीफर करती हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्थ उनका ट्रीटमेंट भी होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उनका, ठीक है, तो उसी से ही मिलता है। तो ये सभी चीज़ें रहती है, तो इस वजह से बहुत लोग इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेलिंग बता दिया, ठीक है। और ऐसा है कि इससे सैलरी, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रहता, बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं रहता, तो उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं सैलरी, ठीक है। बट ये जो रेंज है, एक नॉर्मल जो रेंज है, एक नॉर्मल बीएमएस डॉक्टर के लिए, प्लेन बीएमएस डॉक्टर के लिए, वो मैंने बता दिया। बीएमएस के बाद में बहुत सारे डिप्लोमास भी होते हैं, एमडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। एमडी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए, ठीक है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं प्रॉपर, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो कितना ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, क्या क्या और एक्सपोजर मिल सकता है आपको, कितना सैलरी इंक्रीज़ हो सकता है, साथ ही साथ एमडी करने के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन लोगों ने प्लेन बीएमएस के बाद में आपका करियर ऑप्शन क्या क्या है वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद में भी आपका अगर कुछ क्योरी रहा, ठीक है, तो कमेंट करना या फिर मेरे को सीधा डीएम कर सकते हो, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, कुछ भी अगर क्योरी रहा तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।